नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं रमन शर्मा जी की तस्वीर है, जिनकी उम्र लगभग 47 वर्ष है। और ये बताना चाहेंगे आपको, महेशपुरा कॉलेज में रहते हैं। कल सुबह 10:30 बजे घर से निकले, अभी तक इनका कोई भी रिपोर्ट्स के बारे में पता नहीं है। सबसे पहले अपनी जनता से निवेदन करते हैं, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ इनके परिवार ने 20,000 रुपये की इनाम की घोषणा की, जो सही सलामत रमन शर्मा जी को उनके घर महेशपुरा में पहुंचाएंगे। फिलहाल इस समय हम उनके परिवार में, रमन शर्मा जी अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आपका परिवार, आपकी धर्मपत्नी, आपकी माता जी, आपका बच्चा आपका इंतज़ार कर रहा है। आप ज़रूर घर वापस लौटिए। ये बताया जा रहा है, हम ये ज़रूर कहेंगे कि लोग ना जाने आज के दौर में हाईली क्वालिफाइड होकर भी जब उन्हें कामकाज या नौकरियां नहीं मिलती तो इसी तरह से डिप्रेशन में आते हैं। हमें ऑफ कैमरा जब बात की, उन्होंने यही बताया कि डिप्रेशन में थे, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, उसके बाद भी कोई कामकाज नहीं है या नौकरी नहीं, उसी के चलते लगातार ये डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके चलते ये कल सुबह घर में थे, 10:30 बजे के करीब घर से निकले हैं, उसके बाद वापस नहीं आया। 20,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है परिवार के लिए। वो सदस्य कितनी क्या मायने रखते हैं, भली भांति समझ सकते हैं। चलिए, इस समय उनकी माता जी हमारे पास हैं, उनकी धर्मपत्नी, उनके परिवार आप देखिए ज़रा, कैमरामैन से कहेंगे, उनकी बहनें भी हैं। और आप खुद समझ सकते हैं कि बहनों के लिए भाई का क्या रुतबा होता है और माँ के लिए उस बच्चे के, उसके जिगर का टुकड़ा होता है, और एक धर्मपत्नी जिसके सिर का वो ताज होते हैं। तो चलिए, हम यही कहेंगे अपनी जनता से, आप इतनी मदद कर दीजिए इस परिवार की। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कहीं भी अगर आपको रमन शर्मा जी दिखे या किसी को भी दिखे, आप तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन या हमने कैप्शन में जो नंबर दिए आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। माँ का देखिए रो रो कर बुरा हाल है, और माँ का दर्द आप भी समझ सकते हैं, हम भी भली बात ही समझ सकते हैं। चलिए, इनसे ही जानते हैं। आंटी जी, रो मत, भरोसा करो भगवान पे, भगवान पे भरोसा करो, आ जाएंगे रमन जी जहाँ पे भी होंगे। अब बताइए क्या हुआ, पूरी बात बताइए। बात तो कुछ भी नहीं हुई, बस झगड़ा वगैरह कुछ ऐसी बात कोई? बस मैंने आपको बताया ना, सब्जी के लिए बोला था, मैंने बोला नहीं लानी है, बस सब्जी के लिए लेने के, ठीक। उसके बाद निकल गया। कभी पहले भी ऐसे निकले हैं घर से? जाता आधा घंटा अजय बोल रहा था थोड़े दिनों का, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहीं जाना। मैंने उसको बोला कहीं जाना, जब घूम आ 2 दिन, बुआ कठुए उसके पास जाया, कहता आप चलो साथ में। मैं कहाँ चलूँगी साथ में, तू जाया। तो बस और कोई बात नहीं, अंदर अंदर चुप रहता था, ऐसे छत पर घूमते रहना, कोई खाना वगैरह भी टाइम से नहीं खाता था। बस डिप्रेशन। क्या बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही? क्या पता उसको। काम क्या करते थे? काम नहीं कुछ भी करता था, पहले करता था नौकरी करता था, छोड़ देता था, करता था, छोड़ देता था। अब तो कुछ भी नहीं करता। अब ये कहता था मैं कोई काम नहीं करता, मैं काम नहीं करता। मैं उसको यही कहती थी कोई बात नहीं, तू नहीं कर रहा, क्या करना, चल रही है गाड़ी। तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। BCom की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। PG किया? हाँ जी, PG किया। तो काम उसको जो चाहता था पहले वो उसको मिला नहीं, प्राइवेट काम में वो मन नहीं लगाया उसने कहीं भी। क्या कहना चाहेंगे जो भी समय में देख रहे हैं? मैं ये कहना चाहती, जिसको भी वो मिलता है वो इसको ये नहीं बोले, हमें फोन नहीं करे, खुद छोड़ कर जाए। मैं उसको जो इनाम रखा मैं उसको दूंगी, आने जाने का खर्चा भी दूंगी। देखिए कि माँ जो है किस तरह से आप लोगों से गुहार लगा रही हैं कि किराया भी आपको देंगे और 20,000 का जो इनाम है वो भी आपको देंगे। देखिए, माँ के लिए बच्चे क्या होते हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे बूढ़े भी हो जाए, तब भी माँ के लिए उसकी आंख का तारा है। चलिए, उनकी धर्मपत्नी है जी। मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि वो जहाँ गई हुई है उसको यहीं पे जल्दी पहुँचा दें। जब सुबह गए तो आप वहीं पे थे क्या? मैं यहीं पे थी, मैं अंदर थी। पहले वो बेटे को टिफ़िन देने गए हैं, उसके बाद अंदर आए हैं। पता नहीं मम्मा के साथ थोड़ी नॉर्मल सी बात हुई है, कोई बड़ा इशू नहीं था। उसके बाद वो निकल गए। कभी पहले भी ऐसे गए हैं? ऐसा कभी नहीं गया आज तक, मेरी इतनी टाइम हो गया शादी को, वो कभी नहीं गए बाहर। थोड़ा डिप्रेस रहते थे काम की वजह से, बट मैं उनको बोलती थी कि कोई इशू नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप भी वर्किंग? मैं वर्किंग हूँ, मैं नारायणा हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं, आप ऐसे टेंशन में रहते हो। बोलते मेरा मन उचाट है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं घूमने भी चलेंगे। पर पता नहीं चला मैम कहाँ चल। मेडिसिन वगैरह चल रही थी उनकी चल रही थी एक मेडिसिन,
खा रहे थे वो रात को नाइट में लेते थे जी। हाँ, बट मुझे ये बोल रहे थे कि मुझे 6-7 दिन से नींद नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आ जाएगी नींद, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डॉक्टर को भी दिखाते हैं। पर पता नहीं चला जब वो निकले घर से, ना फ़ोन है उनके पास, ना कोई आईडी कार्ड है, कुछ भी नहीं है। मैं ये जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो किसी को भी मिलता है, प्लीज़ वो हमें कॉन्टेक्ट करें। मेरा बेटा है छोटा, अभी 7 साल का। 7 साल जी। वो भी पापा को याद वो पापा को सुबह उठते ही उसने बोला मम्मा पापा आए। तो क्या बोलूँ मैम उसको, मैं क्या बोलूँ? क्या जो भी देख रहे हैं आप उनसे क्या कहेंगे? क्या मैं जनता से, अपने भाई बहनों से यही अपील करती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी उस बंदे को देखते हैं हमें कांटेक्ट करें, हमारे उसको कुछ नहीं बोले, हम उधर आके ले जाते हैं, जहाँ वो उनको हम उसको एड्रेस देते हैं, वो हमारे एड्रेस पे उसको पहुँचा दें। आपने कंप्लेन करवा दी है? हमने कंप्लेन करवा दी है जी। तो अभी एफआईआर नहीं लगी, यानी कि 24 घंटे के बाद ही, मिसिंग के बाद ही लगी। हाँ। चलिए भैया भी हैं, एक भैया से भी जानते हैं। भैया इधर आइए ज़रा, आप भैया से जानते हैं। भैया आप क्या करते हैं रमन जी? मेरे ब्रदर हैं। ब्रदर। तो मैं यही जनता से अपील करता हूँ कि जहाँ भी मिले रमन कुमार शर्मा, वो हमारे पास बजाय नहीं तो मुझे फ़ोन करें, मैं आ जाऊँगा वहाँ से लेने। और रमन से भी अगर कहीं ये देख रहे हैं वीडियो तो मुझे और घर पे आ जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा, बेटा उसका बड़ा उसको याद कर रहा है, उसको जितनी जल्दी हो सके वो घर आ जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। परेशान है सब। परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है, जितना जल्दी हो सके आ जाए। बिल्कुल रमन जी के परिवार आप लोगों से निवेदन करते, एक बार फिर से हम आपको तस्वीर वो बताएंगे, जितने भी लोग रहे, बहन है रमन जी की। आप रमन जी से क्या अगर देख रहे हैं लोग? कह रही हूँ रम्मी, तो यही भी है, जल्दी घर पे आ जा, तनु का बहुत बुरा हाल है, बहुत रो रहा है, तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज सपना बहुत रो रही है, तू घर पे आ जा रम्मी प्लीज, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, तू घर पे आ जा, मम्मी बड़ी परेशान है, हम सारे बड़े परेशान है तेरे लिए, तेरे को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू डिप्रेशन में मत रह, तू घर आ, बस घर आ, पूरा घर परेशान है, जल्दी आ बस। जो कोई भी देख रहा है मैं उनके आगे यही हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे भाई को ले आए, हम उनको इनाम भी देंगे और आने जाने का पूरा खर्चा भी देंगे, बस मेरा एक ही भाई है, उसको प्लीज़ घर पे पहुँचा दो प्लीज़। मैं पूरी जम्मू की जनता से यही अपील कर रही हूँ, प्लीज़ यहाँ कहीं भी मिलता है प्लीज़ इसको देखो, इसको उठाओ, इसको घर पे ला दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सभी से यही रिक्वेस्ट है। देखिए एक बहन की आंखें देखिए किस तरह से नम है और आप लोगों के आगे हाथ जोड़े हैं, यही हम आपको कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को जितना सकते हैं प्लीज उसको ले आओ घर पे, वो बहुत दुखी इंसान है, प्लीज बहुत डिप्रेशन में है मेरा भाई, इसमें सबसे जो भी कहीं जिनको भी कहीं भी आपको रमन शर्मा जी अगर दिखते हैं, जो हमने तस्वीर आपको बताई, हम थंबनेल भी लगा देंगे, तो आप ज़रूर इतनी निवेदन करते हैं आपसे कि आप रमन जी को डायरेक्ट इनके घर या हमें कॉल कीजिएगा, या फिर जो हमने कैप्शन में नंबर दिए इनके परिवार के नंबर है, आप उस पर उन्हें तुरंत कॉल कीजिए और रमन जी को घर पहुंचाइए। आपको इनाम भी मिलेगा और आपको आने जाने का खर्चा भी इनके परिवार वाले देंगे। और अगर रमन जी तक ये वीडियो पहुंची है, रमन जी आपका बेटा जो 7 साल का अपने पिता का इंतज़ार कर रहा है, परेशानियां कुछ भी हो, कोई भी मतभेद हो मन में, उसे बात करने से अपने परिजनों से हल होते हैं, बड़ी से बड़ी परेशानियां हल हो जाती हैं। पर प्लीज़ आप घर लौट आइए, आपका परिवार बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी माता जी हैं, आपकी धर्मपत्नी है, आपका बच्चा है, आपकी बहनें हैं, आपका भाई है, तो आप घर पे आ जाइए। उन्होंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, पर जो भी जनता इस समय में देख रही है उनके पास, रमन जी के पास ना मोबाइल फ़ोन है, ना कोई आईडी प्रूफ है। हमने आपको पूरी लोकेशन बता दी, गवर्नमेंट मेडिकल के साथ ये महेशपुरा में रहते हैं। और आप जो भी जनता इस समय देख रही है, हमने एक मोबाइल नंबर भी इसीलिए कैप्शन में डाल दी है। जनता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हमने इस तरह की वीडियो की है आपने मदद किया और उस मदद से एक परिवार की खुशियाँ ज़रूर वापस लौटी। उम्मीद करते हैं इस परिवार की खुशियाँ भी ज़रूर वापस लौटेंगी। फिलहाल जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।